मेरे पास परवान एक ऋषि था, उसका नाम था मनु महाराज, और उसका बेटे का नाम भी था निधि घनेशा नाम था। कि मेरे पास लेख है, एक को चित्तवर्ती में सुनी किताब याद रखा करूं। तो वो उसने बड़ा भारी तप करया। कितना तप कर, इतने तीर्थ नहाया, बड़ा भारी। आप तो 68 तीर्थ बताते, वो कहता 3.5 करोड़ तीर्थ करे मैंने, 3.5 करोड़ तीर्थ करे वो मनु का लड़का कहता। और पिताजी में सब देख लिया, मेरा उद्धार नहीं होया न मैंने शांति मिली। वह चीज बताओ कि जिससे मैंने शांति मिल जा। ये कोई गुरु डेरा ने खोस दे, फिर वो उसक्या न वो उसक्या न, ये क्या उनको शांति मिल गई? कोई किसी डोले काट दे शांति, सत्संग डोले काट शांति मिल गई। और सत्संग बन के वाह उसकी संदूक पाड़े रात ने, वाह उसकी और सत्संगी बन गई। ये बताइए, सत्संगी बन के न वो उसकी जड़ काटे, वो उसकी सत्संगी काम से कहाँ ले जाओगे? इंदिरा गांधी इतना बड़ा काम करे और वह मरते हुए तय देश में लेगी कुछ साथ में। राजीव ले गया, जवाहरलाल ले गया, मेरे महाराज ले गए, उसने भजन कराया, वो ले गया। मेरा बाप मर गया, लाट साहब था गड़ा, क्या ले गया साथ में? इसीलिए सिकंदर बादशाह 40 को उसका खजाना क्या ले गया साथ में? सोचो मैं क्या कहता हूं। इसीलिए उसने अपने बाप ने कहा शांति नहीं मिली, 3.5 करोड़ तीर्थ कर लिए मैंने। बोला बेटा आत्मा का घर तो परस है, और आत्मा में शांति तो बहुत दूर मिलेगी। वह कब मिलेगी? संत को बताओ तब मिलेगी। अपनी आत्मा को उल्टाओगे जी मिलेगी। मिसाल दियोड़ी कई बार, समझ गया? इसीलिए सारी जिंदगी उसके कित गए तीर्थ व्रत, इनका उद्धार नहीं होगा कभी भी। ये उर्ला व्यवहार है। ये मेरे पास मिसाल है दान की कंधे। तो राजा नरक जितना दानी तो कोई करोड़ गौ दान करी, तारी ग्रंथ का केरलिया बनया। बलि ने कितनी यज्ञ करी, स्वर्ग तो गड़े बेचारा पताल में भेज दिया। थारे ग्रंथ गवास हैं, इले बोलो क्या कहोगे? कृष्ण जी महाराज ने जो काम का वो है करया पंडुआ ने। और फिर क्या कहता कृष्ण जी? कहना पंडुओ क्या तुमने हिमालय गलना, हिमालय में चले गए बेचारे। और सारे हिमालय में गड़ गए। वो गया उद्दिष्ट के था, उद्दिष्टर भी हिमालय में गया। जब नरक में गया, सारा परिवार नरक में पड़ा से। मत महात्मा की बाणी सुनी थी, वो पड़ा देखा मेरा परिवार नरक में। बोला हाँ, और मैं क्यों आया? बोला तो एक बार झूठ बोला था। ए सत्संगियों, तुम सारे सत्संगी झूठ बोलते हो पेट की खातिर, तो बोलो क्या हाल बनेगा? इन गुरुओं ने बड़े बड़े झूठ बोल डेरे बनाए, समझा? इन गुरुओं ने मेरे पास कितने मारते। फलाना मान न्यू कहता भाई मैं तो खानदान की लिंदान बच रहा सू, और न वो लिंदान तुम दोगे थारा सर ना दोगे थारा, थारी मोगरी में थारा मारू सू। मैंने तो जरूरत करनी, गुरु ने बचा लिया सतगुरु ने। इन गुरुओं ने क्या कराया? फिर आखिर उसका दंड भोगना पड़ा। कोई कितने अस्पताल में मरिया, कोई कितने अस्पताल में मरिया, कोई क्या ही मरिया, कोई क्या ही दुखी हो कि मरे। उसका कर्म का भोग भोगना पड़े। इसीलिए उद्दिष्ट भी नरक में चला गया कि मैं क्यों आया कि तने झूठ बोली थी, घड़ी का नरक मिला। क्या झूठ बोले? स्थामा हाथे मरिए तो न बेरा था, स्थामा हाथी का नाम से, और हथे का मरना है बेरा से। यह झूठ बोले स्थामा हाथे, मरिया तो था हाथी, झूठ को नहीं बोली। या झूठ बोली नर या कुंजरा, उन्हें बेरा था हाथी मरिया से कुंजरा, मगर इतनी झूठ नर या कुंजरा बोल भी गया फिर साची, और नरक मिला। इले बताइए तुम सत्संगी प्रेमी बन के रात झूठ बोल क्या गति होगी? इले राजनीति भी नरकों का कुआ से। बिरो तो गाय बिना रहे को नहीं राजनीति, बिरो दुगाओगे इतना नरक का खड़ा खुदना से। मन ने कोई जलसा मरगा कह दिया तू भी उड़न तन्ने भी कराए काबू में। मैं खुद गया था और आर्य करनाल में, और एक जना डीएसपी एसपी बन यार, उसका बड़ा भारी शान करोड़ा मेरा। और वो क्या करने लग गया, उससे बिगड़ गई कोई बात होगी। मैं बोला क्या बोलता है तू, शर्म नहीं आई तेरे को? वो गलत सल बोलिया। बोला मैं पकड़वा भी सकता हूँ आपको? मेरे को? बोला हाँ। मां सुखैया बड़ी दया हुई तो। अरे मैं तो तेरा बाप छुटवा, तू छुटवाया,
और तेरी बहन छुटवाई, तेरा सारा परिवार छुटवा दिया, तो पकड़वाओगा मन ने? सारे उसका और थे वाले डूब की मर जा, शर्म आनी चाहिए। हालत बताता हूं, इसीलिए इनकी करड़ी बात कम ध्यानी तो खिंच जाओगे आप लोग। मगर ये सारे नरकों में जान के सौदे से, समझ गया? और राज मोक्ष में ले जाने का विषय, क्या राजे मोक्ष में नहीं गए? चकवा बन राजा था, कितना बड़ा काम करया था नहीं? हरिचंद राजा ये था, क्या करके दिखा दिया। किस किस की मिसाल दूंगा मैं तो? राजा रामचंद्र जी राजा ये था, किसकी मिसाल लोगे? घनी बड़ी बड़ी मिसाल आ जाएंगी। मगर ये कह देते तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी ना। राजा और संत का दर्जा बराबर होता है, अगर हो तो काबिल। राजा उसको कहते जो खजाने का धन नहीं खा, हराम का नहीं खा, और संत भी उसको कहते जो ना कमा के गुजारा करे, हराम का अपनी औलाद के लिए आपके लिए नहीं करे। तो ये बात थी सत्संग की। मैं बता रहा था, सत्संग बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं। और इसी बात का ऊपर बासिड़ जी ने और विश्वामित्र का युद्ध हो गया। सुना होगा आप लोगों ने, कितना भारी छिड़ा, उसके बेटे मार दिए बासिड़ जी के। विश्वामित्र ने बेटे मार दिए। मैं शुरू तो बात नहीं कही, इसने थोड़ी सी समझाऊं सू। उसके बेटे मार दिए और फिर भी कोई शांति हुई न, तो उसने खुद ने मारने के लिए विश्वामित्र और तलवार लेके उसका कुटिया का दौरा आ गया मारने के लिए। और सारा दुब क्या बैठा कि यो सोया ने और इस महात्मा को मारा ने, जो दुष्ट से मेरे को एक तो ब्रह्म ऋषि को निकंदा ने और झगड़ा बाजी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरा मतलब सीधा बता दूंगा, मैंने बात हिंदी चिंदी नहीं बनावनी आमदी ने। इसलिए तो उन्हें क्या करया, दोनों धनी बेर बैठे हुए थे। पूर्णवासी का चंद्रमा लकड़ा या कोई तारा लकड़ा, वह कड़ लागी, देखिए आज पूर्णवासी चंद्रमा कैसा खिल रहा से। बोले हाँ, बड़ा भारी रोशन ने बहुत खिला। बोला कोई ऋषि है ऐसा दुनिया में आज इस चंद्रमा की तरह चमकता हो? बासिड़ जी तो महात्मा थे, निरपक साधु थे, उन्हें श्राप नहीं दिया किसी को भी। वो एक ऋषि बच्चा से। तो उन्हें कहा हाँ है। बोला कौन? के विश्वामित्र। विश्वामित्र सुन लाग रहा से। बोला विश्वामित्र, वह बोली आप किसी बात का हो? सो बोला क्यों? तेरे इतने कोई का 100 बेटे, तेरे इतने बेटे मार गिरे और हरिचंद तेरे चेले की या खराब माटी गिरी, उसकी बढ़ाई भी करते हो आप? बोला विरोध को दूर हटा दे, ये विरोध की आंखों में हटा दे दूर, और पवित्र आंचें आंख करके देख, निरपक्ष हो की बात करे, पक्षपात को छोड़ दे, फिर देख इस वर्गा कोई हो तो दुनिया में ऐसा साधु। ये बड़ा भारी नारा स्वर्ग बना दिया और अपना तप का भी ख्याल नहीं करा। वो राजा को स्वर्ग में पहुंचा दिया आपके तप के कारण। इंद्र का मान झाड़ दिया। ऐसा राजा के, ऐसा महात्मा के होना से चंद्रमा से भी ज्यादा चमकीला से। जब अपनी बढ़ाई सुन के न और विश्वामित्र जी सोचा तो डूब गया। विश्वामित्र डोली पर को डाक मारी और वाशिष्ठ के पांव पकड़ लिए कि मैं डूब गया, माफी दे दो। आओ ब्रह्म ऋषि के बाद से बोले ये लफ्ज पहली कौन डूबे, हाथ पहली क्या तेरे बेटे मारूंगा मैं, और क्या इतना नुकसान बैर बांधूंगा मैं, क्या तेरे चेलन दुख दूं हरिचंद ने। ये बात पहली कह दिंदा मैंने ब्रह्म ऋषि। बोला तो ब्रह्म ऋषि बनया नहीं था ना, आज ब्रह्म ऋषि बन गया तू। क्यों? क्या तेरे में दीनता आएगी। इसलिए संत में दीनता है तो दयाल का दौरा पहुंचा देगा, संत में दीनता नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए संत है तो सहन करना सीख लो, सत्संगी बन जाओगे। ये लोग कहने लगा जी मैं समझ गया, बस समझ गया। फिर जिद्दी होगी उनकी। बोला मेरे एक संशय हो रहा है। बोला ओके कि सत्संग बड़ा से तप है। बोला सत्संग बड़ा। बासिड़ जी बोला सत्संग बड़ा। विश्वामित्र बोला ना तप बड़ा से। ये 88,000 वर्ष तप करया। तुम्हारा ख्याल आया किसी का 88,000 वर्ष की उम्र? हाँ, सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी। हाड में पिरान थे, हाथी जितनी ताकत थी जीव में। समझ गया? वो कभी काबू में नहीं आया करते थे। मगर किस तरह उद्धार हुंदा बबेकते। मगर जब आया त्रेता युग,
10,000 वर्ष की उम्र रहेगी और घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में और मांस में प्राण रहेगी। और जब आया क्या द्वापर तो बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में और अन्न के मांस में खून में प्राण रहेगी। समझ गए, 1000 वर्ष की उम्र रहेगी। और आया कलयुग, इसके में अन्न में प्राण रहेगे और क्या रह गया 100 वर्ष की उम्र रहेगी। कीड़ी जितनी ताकत रहेगी सुर आत्मा। इसलिए सुर शब्द मार्ग का बगैर अपने घर पहुंच नहीं सकते ने। पलड़ी क्रिया सब की सब को करता देखा पागल हो जाते। सुर शब्द का योग, इसलिए सत्संग बड़ा बारिश है। और यही बाशिर जी ने सत्संग की महिमा करी है। जब उन्हें क्या किया, दोनों फिर रोड़ा मैच गया कि वो तपे से अहंकार तो था जने ने अहंकार था। अहंकार भी एकदम दुश्मन बन गया। हमारे शंकर में माड़ी सी बात हम दिए ठीक है तिरीक है और अहंकार आ जा रिया ले लाल पीला हो जा। माड़ी जब बात सुन ले तो किसी की, अरे भाई सहन करया करो कोई बात नहीं। मगर मैं शंकर को कहूँ, मास्टर को कहूँ, जय करीम काका से कैसे न बताऊं, बताइए। तो इसलिए मैं बातें बताऊं साहब। लोगों ने दोनों के दोनों फैसला करने लिए और बिरमा विष्णु धोरे चले गए। बिरमा धोरे गए, बिरमा ने देखा दोनों बहरी आगे कुंसन बड़ा बताऊं। वो कहने लगा के बात से, बोला ये बता सत्संग बड़ा तब बड़ा। बोला मैंने फुर्सत नहीं है ने, मेरा टेम नहीं, मैं सीधी थोड़ी बात कहता हूँ घनी में। बोला आप जाओ शिवजी धोरे। शिवजी महाराज धोरे गए। शिवजी ने देखा दोनों दुश्मन आ गए। सत्संग बड़ा बताया तो यो लड़ेगा, उसने तब बड़ा बताया यो लड़ेगा। बोला बताओ सत्संग बड़ा तब बड़ा। बोला भाई मन न फुर्सत नहीं, मेरी तो ढांडा मेरा नारा कितने गया, कदे ढांडा गोताड़े खिज्जा ने। बोला नारा मेरा कितने जा रहा से। और भाई मेरी धर्मपत्नी वह बेरान कित गई, मैं तो पागल हो हांडू सू। बेरान कित गणेश बैठा, कित कार्तिक स्वामी गया, मैं तो पागल हो रहा, मेरा परिवार पाट रहा से। भाई विष्णु भगवान धोरे जाओ। वो विष्णु भगवान धोरे चले गए। विष्णु भगवान ने पूछने लगे क्या बात, उन पूछी। बोला जी सत्संग बड़ा तब बड़ा। बोला ये मेरे बस की बात नहीं है ना। तो बोला तुम शेष महाराज के पास जाओ, मने फुर्सत नहीं है ना। वो घनी बात के शेष महाराज पर ले गए। शेष महाराज की बात सुनी, छोटे पाली रहा कर दे। कह दो बोला भैया पृथ्वी कदे कदे बल्द का सींग पर से, कद ना बोला सांप का फणका ऊपर से। शेष महाराज, उस शेष महाराज के दौरे गए और जाके दोनों दिखे। शेष महाराज ने सोची कि आगे बीमारी भाई के करा। बोला सुनाओ ऋषियों। बोला आए के काम से। बोला ये बुझे तब बड़ा सत्संग बड़ा। बोला मेरी नाड़ टूटने लग रही से बोझ में पृथ्वी और नाड़ मेरे तो बोलिया नहीं जानता न। ये बोझ कोशा उठ लो फिर फुर्सत में बता दूंगा। वो अहंकारी के डटियारा अहंकारी होगा तो पहली बोलेगा। विश्वामित्र कर मैं डांट लूंगा। बोला डांटो। उन्होंने कहा छोड़, आधा तप देता हूं मैं। 80,000 वर्ष का तप मैं कितना आधा दे दे तो 40 होंगे होंगे न। 40,000 वर्ष का तप दे दिया। पृथ्वी तलन चाल पड़ी ने। बोला पृथ्वी गई तलन, उन्हें सारा तप दे दिया कि मैं सारा तप देता। पृथ्वी रुकी कोनी ने, रुकी कोनी, नीचे न गई। जब कहने लगा पृथ्वी गई नीचे ने रोको। बासिर जी कहने लगा एक घड़ी का सत्संग देता हूं और एक घड़ी का सत्संग में पृथ्वी रुक गई। मैं यही बात कहना चाहूं था कि सबसे बड़ा सत्संग है, मगर सत्संग महापुरुष का होना चाहिए। अगर कामी से ते कोडी का सत्संग, उसके बतेरे विद्वान मीठी मीठी बातें कहते हैं। क्रोधी से दे कोडी का से बतेरे आन के किरा के कहते हैं। और लोभी का सत्संग सारी रात लोभी मानस गीत गाम दांडिया डरू बजा और गाई जागा लोभ के लिए। वो एक कोडी का नहीं तो मोम फिसल दे तो भी कोडे मोम क्या ने बेटियां बन जा, जा जा पोतियां बन जा, मेरे परिवार का बन जा। अरे एक हिरण तो प्यार का वो हिरण बन गया दूसरे जल में, राजा जड़ भरत डूब के मर जाओ। इस तरह ये गुरु भी मुक्ति में नहीं जाते न। इसीलिए अहंकारी है तो भी कोडी का कोनी ने। इन पांचों चीजों त्याग के सत्संग करता, वो सत्संग मन पार ले जाएगा। और वो कि महापुरुष का होता है। और वो सत्संग सबको त्यागना, और वो सत्संग एक नहीं होता ने।
हजारों सत्संग सुनोगे तो हजारों रंग के रंग खिल जाए, इसमें हजारों न्यारी न्यारी बातें आएंगी, हजारों सुन लो। वो अनुभवक बोलता अपना। तो उस बाद श्री जी कहने लगा, भाई एक घड़ी का सत्संग दिया, पृथ्वी रुक गई। तब कहते, हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। के वाल्मीकि जी ने कितने खोटे कर्म करे और वे तब भी कर्म संतों की सेवा एक घड़ी करी थी, वाल्मीकि ऋषि बन गया। हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। 4 वेद 100 बार पढ़ राम नाम एक बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। भीलड़ी तो राम राम जपता था और राम चारों वेदा टीकाकार था। क्या दसारी भीलड़ी ने आन के उनके चरणों में पड़ गई, उसके आंसुओं तो पांव धो दिए और झूठे बेर खा गया रामचंद्र जी। और कितना मस्त हो कि न, किसका कारण? एक राम नाम का कारण। इसलिए हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। 4 वेद 100 बार पढ़ राम नाम एक बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। और फिर क्या कहते कि तप के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यारा। और फिर भी तोल तुलाया सत्संग पलड़ा भार्या, के सत्संग का पलड़ा भार्या सब तुलाया। उसमें बासिर जी ने बताया सत्संग का पलड़ा भार्या। आपको किस तरह भार्या हुआ कि सत्संग आकी पापी पार उतर जा, न तीर्थों में उतरे, न व्रतों में उतरे, न होम यज्ञ में उतरे। को बोलने आता बोल लो, सत्संग में उतर गए। और सत्संग महापुरुषों का अवतार ऐब छुटवा देता। हमारा सत्संग था भिवानी का, मैंने कहने लागे को प्रधान है समति का, कोई नशे छुटाने वाला बोलना चाहता है। मेरे को इसी तरह बात कह दी। मैंने कहा क्या कर बोल लेगा? मैंने शराब के विषय में बोल के मैंने कहा मैं हमने जितनी चढ़े हो तो 7 जन्म भी उनका बाप भी नहीं छुटवा सकता। ने 5000 तो उससे दिन नाम दान दे दी, छुटवा दी। शराब दारू ये तो प्यार तो छुटते, डंडे तो नहीं छुटती कोई चीज। डंडे तो उल्टी बिगड़ती है बात, प्यार तो छोड़ो, सजा कितनी दोगे बताओ? और प्यार करके छुटाओगे कितने? 11-12 लाखों की छुटगी। पंजाब में कितने छुटाई महाराज ने, जयमल सेन छुटाई, सावण सेन छुटाई, कृपाल सेन छुटाई, चरण सेन छुटाई, कितने की बूझोगे? और पीते हुए निर्भाग स्वामी जी मार कबीर साहब ने कितनी छुटाई। दादू जी ने पलटू। संत आते हैं जब वो दुनिया का सुधार करने के लिए आते हैं। मतलब राजे महाराजे पवित्र हूं और अच्छे हूं तो उन्हें सारा मिल जाता। ये बात बताऊंगा जरूर भी। जैसे हमारी नीत थी कि दारू छूट जाए, न पीवे। मेरी बहनें रोया करती थी दारू वाला कारण। अब हमने सारा मिल गया। किसका? चौधरी बंसीलाल भैया बंसीलाल का सारा मिल गया। उसने दारू को ऊपर बढ़ा के ट्रोल करया से मतलब ये लोग पार उतर जाएंगे। तो मतलब मैंने जो सत्संगी बनाए संतों ने सत्संग, वो पार उतरिए, वो नहीं पीवेंगे। अगर को पीवेगा वो माँ बाप का तुकम नहीं है, तो कसाई का बीज से जो नाम लेके दारू पिएगा तो सही को नहीं देते भी। इसलिए संतों का मार्ग मजबूत होता और संत ठोस बातें करने के लिए आते। इसलिए मैं आप लोगों ने बारीक बारीक बातें कह करके ने और ऊंचे ऊंची बातें बता दी और सत्संग सुना दिया। क्या टाइम हो गया? 2 बज गए। 1.5 घंटे मैंने सत्संग कर दिया। गर्मी का टाइम था, गर्मी तो नहीं लागी से तुमने? गर्मी नहीं लागी तो ले एक शब्द सुना दो। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा,
संता सर्वस दे के मुख ले ऐसे बोलिए दादुर दीजे रो जल में अमोल के अपना चल अकारथ खो हाथी घोड़े धन गणा चंद्रमुखी बहुनार नाम बिना जम लोक में पावर दुख अपार और सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आवे को निहनावा का खंड पिरान दृष्टि मुष्टि आवे को निहनावा का पिंड पिरान कब लगवा का वर्ण बखाणू लोला गन रे ध्यान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नवा का जीवन जान दूसरे महीन पवन से जीना नवा का जीवन जान कब लगवा देखत देखत नैना थक गए सुनता सुनता कान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान खसखस माना मेर समाना रायम खलक जान खसखस माना मेर समान रायम खलक जान 14 तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम की ओ ठाम सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो वेदम ढूंढ मुसलमान कुरान हिंदू तो वेदम ढूंढ मुसलमान कुरान ये दोनों कागत में रह गए हाथे न आया न जनाम सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान तासुमरे भय कालन व्याप ये पद निर्वाण तासुमरे भय कालन व्याप ये पद है निर्वाण कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जागा आमन जान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान
ये कबीर साहब महाराज की वाणी थी। वही वेदों की बात भी बताए गए। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। समझ गया। मैंने एक बात कही थी बीच में, कभी कोई उनका साथी बैठा हो तो दुखी न हो जाए मेरी बात सुन की ने, कि कबीर किसको कहते? जो औलाद पैदा करता हो कबीर कहते डूब जाओगे। और जो कबीर कहते हो तो उसमें कबीर के गुण होने चाहिए। कौन से गुण होने चाहिए? कबीर साहब तो कबीर थे, वो तो खुदा थे और बड़े बड़े बंधन तोड़े राजे महाराज। कबीर कहता रो विषयों का कीड़ा औलाद पैदा कर ली विषय कीड़ा, उसके अनुयायी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। कबीर साहब का वचन से मेरा नहीं है। मैंने बहुत देखे। एक मानस आया नूने दादरी कानी, वो पहले वो नहीं, वो दूसरा न्यारा मत चलाया। वो कहने लगा मैं ऐसा आया खुद ने कहा कि मैंने 42 स्थान आगे खोल दिए राधा स्वामी वाला ते, और न कबीर ते खोले वो, न दादू ते, न पलटू ते, किसे तो नहीं खोले, बस तो मन ने खोल दिए 42 स्थान। मैंने एक शब्द बना दिया और उस शब्द में कहा ये तो सब आनंद परमा, ये सब काल पसारा, ये नीचे रह गए। इस तरह शब्द और वो शब्द सुन के घबरा गए सारे। बोले ये क्या लिखा? काल के क्यों कर बताए? माँ कबीर साहब ने लिख रखा है कि इस तो 18 मंजिलों तो अलहदा ऊंचा बताओ काल है, और तुम्हारे गुरु ने चला ये मत बना। इसके थारे गुरु के गुरु ने लिखा से कि इन 18 मंजिलों का पूरा पता नहीं दे, इस तो आगे बताओ काल का अवतार से। अब सोचो थारे दादा गुरु की तो मानोगे, मैं मेरा हवाला थोड़ा दिन दो। दूसरी बात यह से कि पूर्ण संत होगा तो कबीर की तरह जागा, जो कबीर तर सब ताकत चला गया। अगर जब बनावट की हालत देखना वक्त में क्या होगी। वो 6 साल तक इतना दुखी पाया। ए मालिक नाम लेंदी भी शर्म आती। एक चेला था, वो आंगलियों टिट्टी तारी नलकी पेशाब करता रहा। क्यों? उसने काल महाराज ने सजा दी कि वो काल महाराज तो आगे लकड़ गया, काल महाराज की बेइज्जती करया करदा। इसीलिए 4 धुनी काल की हैं और 5वीं धुनी दयाल की से। इसलिए चौथे लोक में नाम की महिमा बताई से। काल के देश में नाम नहीं है, काल के देश में मंत्र है। काल का देश में तो मंत्र का जाप कराया जाता है, और दयाल का देश में नाम है, वहाँ धुनी सुनी जाती है। ये बातें संतों का मार्ग बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसीलिए अपने आप को कभी भी ये नहीं करना चाहिए ना फलाना अवतार सुन धकड़ा अवतार सुन। संत जितने आए, नानक साहब ने कहा मैं तो कुराई आसू, कुछ भी कोई नहीं। किसे कितने संत सावण सिंह कहा मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। समझ गया? हजूर मार का मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे महाराज जी का हृदय मैं तो भाई सेवक हूँ तुम्हारा। इधे कभी भी नहीं कंधे ने। सतगुरु तो सतगुरु होता, कुल मालिक वो पूर्ण खुदा से, वो सबका पिता से, सबका मालिक से, और वो सबका कर्ता से, वो एक ही से। राज सुन दयाल अकाल पुरुष कहो, उसका जिन धुनी का पता लग गया और पूर्ण महात्मा मिल गया, जीवन सफल हो गया। मैं इन बातों ने सोच के बड़ा भारी ख्याल रखता हूँ, और ये बातें जिन कही मेरे दिमाग की कि मैं किसी की बातें बनावटी नहीं कही ना, अपनी भी बता गया रास्ते की, और ये परवान दे के तुम्हारा तसल्ली करने के लिए कई बातें बताई से बीच में कि उन महात्मा ये तसल्ली, उन महात्मा ये तसल्ली दे। मगर जब तक देखूं ना अपनी नैना इतना मानू न गुरु की बना, कि अपनी नैना दे इतना नहीं मान। जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इतनी वहाँ को इतने उत। दर्शन के जहाँ को यहाँ शांति नहीं तो वहाँ भी शांति नहीं। इसीलिए शांति की तलाश करो, और शांति तुम्हारे पास में से। तुम खुद शांति का रूप बन जाए, शांति तुम्हारे पास उमड़ेगी। मगर हम खुद शांति का रूप नहीं तो हम तो परेशानी का रूप बन जाते हैं। इसलिए परेशानी हमारे में और आज दूसरे की आ जाती है। इसलिए किसी महात्मा दौड़ गया कोई, बोला बाबा बड़ी आदर करते दुनिया तेरा बड़ा श्रद्धा। बोला भाई अपनी श्रद्धा लेके आते वह श्रद्धा व्रत छोड़ जाते, बच्चे दूसरा का काम कर दिए, मैं किसी का नहीं करता न। इसीलिए जो घटिया विचारों वाले आते उनके घटिया विचार, दूसरे के घटिया विचार भी अपने ऊपर ले लेता हो, और उसके फिर दूसरे मिल गए फिर और घमसान घाल देते।
जब तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो घटिया विचार तुम्हारे अंदर नहीं खटाओगे ना। इसीलिए क्यों दोस्त, एक तम्यान में दो तलवार को न जाने। ये तुम्हारे हृदय में दूसरा प्यार है तो अंत किसा विरोध नहीं आओगा ना। अगर ये हृदय में विरोध है तो प्यार दसाना पड़ेगा, प्रेम मामना बड़ा मुश्किल से। इसीलिए महात्मा ये तो घर से प्रेम का खाला का घर ना, शीश काट पग तल धरता पूछे घर मा। समझ गए जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पूछे नहीं सतगुरु दुर्लभ देश। सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया मुझे। सतगुरु के दरबार में मलता बारंबार, बोले वस्तु बताए दे तो सतगुरु है दाता।
में लगे रहे तम जन जन बजा सवाया भजन में लगे रहे तम जन जन बजा सवाया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया तारा चंद गुरु आया जगत में तारा चंद गुरु आया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया रात दिन तर चले बदार तेरा भेद ना पाया रात दिन तेरा चले बदार तेरा भेद ना पाया दूर दूर जा सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया दूर दूर जा सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया तारा चंद गुरु आया जगत में तारा चंद गुरु आया हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया पते चांद का लगने लगे गुण तेरा है गुण गाया पते चांद का लगने लगे गुण तेरा है गुण गाया सतगुरु तारा चंद मोह सामरस मिल जाए और भरम भगाया सतगुरु तारा चंद मोह सामरस मिल जाए और भरम भगाया तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद गुरु आया नगर में सतगुरु ने राम बनाया नगर में सतगुरु ने राम बनाया सतगुरु ने राम बनाया नगर में सतगुरु ने राम बनाया गंगा जान के जमना सुरत सुरस मनाया जान के गंगा जान के जमना सुरत सुरस मनाया तीनों दार जन्म मर मर लाया नगर में सतगुरु ने राम बनाया नगर में सतगुरु ने राम बनाया सतगुरु ने राम बनाया नगर में सतगुरु ने राम बनाया अवसर तीरथ गुरु चरण में संतों वेद बताया और सब तीर्थ गुरु चरण शांतन वेद बताया जो बिना के गुरु चरण में पौर फिर लाया नगर में सतगुरु ने राम बनाया वो नगर में सतगुरु ने राम बनाया
सतगुर ने राम बनाया निरोध नगर में सतगुर ने राम बनाया अल्लाह को सत्य पुरुष के दार चले जब संत रूप धर आया सत्य पुरुष के दार चले जब संत रूप धर आया जीवायु भारण आए जग में सतगुरु तारा चंद गाया निरोधन घर में सतगुरु ने धाम बनाया नगर में सतगुरु ने राम बनाया सतगुरु ने राम बनाया निरोध नगर में सतगुरु ने राम बनाया अल्लाह को जीव भार दिए तो थरे शरण में आया अनिला को जीव भार दिए जो तारे शरण में आया सुलपा दारो भाग छुटा कर सिद्ध मार गलाया निरोधन घर में सतगुरु ने राम बनाया निरोधन घर में सतगुरु ने राम बनाया सतगुरु ने राम बनाया निरोधन घर में सतगुरु ने राम बनाया सतगुरु तारा चंद शब्द का वेद सतुपदेश बताया सतगुरु तारा चंद शब्द का वेद सतुपदेश बताया पदे चंद पैदा करित अमर दान मिटाया निरोधन घर में सतगुरु ने राम बनाया वो निरोधन घर में सतगुरु ने राम बनाया सत्संग में जाओगे सखी ज्ञान लगा सतगुरु का मैं सत्संग में जाओगे सखी ज्ञान लगा सतगुरु का पर बोल सत के बाणी वहाँ पर होते सत के बाणी बोल वहाँ पर राम कहानी बोल वहाँ पर राम कहानी सतगुरु तारे सतगुरु में तारे जीवन सफल बनाओगे सखी ज्ञान लगा सतगुरु का मन सत्संग में जाओगे सखी ज्ञान लगा सत्संग वहाँ पर सत्संग होता भारी वहाँ पर सत्संग होता भारी आवे वहाँ पर नर
ज्ञान लगा सतगुरु का। सत्संग सुनो मेरा जन्म सुधर जा। सत्संग सुनो मेरा जन्म सुधर जा। बुरे कर्मात मन मेरा हट जा। बुरे कर्मात मन मेरा हट जा। राम नाम मन मेरा लग जा। राम नाम मन मेरा लग जा। मुक्ति पाओगे सके ज्ञान लगा सतगुरु का। मैं सत्संग में जाऊंगे सके ज्ञान लगा सतगुरु का। पाते चंदवान को दान पाते चंदवा पर नित को दावन। सतगुरु ने दासी सनवावन। सतगुरु ने दासी सनवावन। सतगुरु तारा चंदव बचन सुनावन। सतगुरु तारा चंदव बचन सुनावन। सुन के आओगे सके ज्ञान लगा सतगुरु का। मैं सत्संग में जाऊंगे सके ज्ञान लगा सतगुरु का। ओ मेरा दुना मैं कबीरा साधु जगत गुरु मेरा। मेरा दुना मैं कबीरा साधु जगत गुरु मेरा। तीन लोक में महंगा मेरा नरकुट है स्थाना। तीन लोक में महंगा मेरा नरकुट है स्थाना। पानी पवन और मेरा समाना किस बिदर जाना। पानी पवन और मेरा समाना किस बिदर जाना। मेरा गुना मैं कबीरा साधु जगत गुरु मेरा। मेरा गुना मैं कबीरा साधु जगत गुरु मेरा। सोन कर घर आसन मेरा मजली है स्थाना। सोन कर घर आसन मेरा मजली है स्थाना। परम बीज दोयम से आया इस बिदर जाना। धर्म बीज दोयम से आया इस बिदर जाना। मेरा गुना मैं कबीरा साधु जगत गुरु मेरा। गन गट उपता बाजे सो भंग
तारा गन गज उपज बाजे सोहन तारा गुप्ते वेदन को तो गए हो गए दास हमारा गुप्ते वेदन को तो गए हो गए दास हमारा मेरा गुना मैं कभी साधु जगत गुरु मेरा गुना मैं कभी साधु जगत गुरु बंधन तलाऊं निर्मल करूं शरीरा बहु बंधन तलाऊं निर्मल करूं शरीरा सुर नर मुनि जन पाया को ना पाया संत कबीरा सुर नर मुनि जन पाया को ना पाया संत कबीरा मेरा गुना मैं कबीरा रे साधु जगत गुरु मेरा गुना मैं कबीरा रे साधु जगत गुरु पारन पावन असीमति के देरा वेद जता पारन पावन असीमति के देरा कह कबीर सुनो भाई साधुम तुम का तेरा कह कबीर सुनो भाई साधुम तुम का तेरा मेरा गुना मैं कबीरा रे साधु जगत गुरु मेरा गुना मैं कबीरा रे साधु जगत गुरु खबर करो रे साधो काया प्रीत का बोल से आके खबर करो रे साधो तेरा प्रीत का डरायो ना बात तत्व का बना पूतला मुझसे डरायो ना आया था भजन करन आया था भजन करन अन तो बसा लियो गाम बोल सर्वांगी खबर करो रे साधो बोल सर्वांगी खबर करो रे साधो तेरा पानी के साथ बुलबला मानस पानी के साथ बुलबलाया मानस तेरा रम झम हो रहे रे रम झम हो रहे रे तो तारा बर्बाद हो
सबर करो रे साधो के आवे दिलदा बोल सेवासी सबर करो